नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज जो हमारा विषय है वो है वर्टिगो। वर्टिगो यानी चक्कर आना। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण तो ये होते हैं, जब वर्टिगो की समस्या होती है तो जोर से सर घूमने लगता है, ऐसा महसूस होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कई लोगों को कि पूरा जो जहां वो बैठे हुए हैं वो एरिया घूम रहा है। अगर कमरे में है तो वो कमरा ही पूरा घूम रहा है और सिर दर्द होने लगता है। और कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि उल्टी भी महसूस होने लगती है। तो इसके पीछे का जो कारण है उसको अब हम समझते हैं कि आखिर ये क्यों हो जाता है। वर्टिगो के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बीपी की समस्या, लो बीपी या हाई बीपी की समस्या, सर्वाइकल या स्ट्रेस का बढ़ जाना। और जो इसका मुख्य कारण होता है वो हमारे कान या मस्तिष्क की समस्याओं के कारण होता है। जब कान के भीतर का हिस्सा किसी चोट या इन्फेक्शन या अन्य कारण से प्रभावित होता है तो वर्टिगो की समस्या यानी चक्कर आने लगता है। कान के अंदर वाले पार्ट में इम्बैलेंस होने से चक्कर आ सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर मस्तिष्क की कोई बीमारी है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई परेशानी है तो उस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। साथियों, ऐसा देखा गया है कि वर्टिगो के केस में बहुत कम लोगों को मेडिसिन की या फिर सर्जरी की जरूरत होती है। अधिकांश मामलों में ऐसा पाया गया है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वो इसको अडॉप्ट कर लेता है और जो ये परेशानी है वर्टिगो की या डिजीनेस की, वो अपने आप धीरे धीरे समय के साथ ठीक होने लगती है। लेकिन अगर इसमें कुछ योगाभ्यास, कुछ सूक्ष्म अभ्यास या प्राणायामों को भी जोड़ दिया जाए तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो इसी संदर्भ में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हम योगाभ्यास करें और कौन कौन से सूक्ष्म अभ्यास और प्राणायाम करें जिससे कि वर्टिगो की समस्या आपकी काफी हद तक ठीक हो जाए और धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करेंगे। तो सूक्ष्म अभ्यास में हम क्या करेंगे, हम ऐसे अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारी नेक का थोड़ा सा मूवमेंट हो, थोड़ा आंखों का मूवमेंट हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप इस अभ्यास को करें तो मूवमेंट बड़ा स्लो करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप मूवमेंट फास्ट करेंगे तो आपको चक्कर आने की संभावना बन सकती है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक उंगली, जैसे मैंने इंडेक्स फिंगर को या थंब को, जो भी आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप उसको आगे ऐसे कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करते करते अपने टिप ऑफ नोज पे लाते हैं, फिर आगे करते हैं। इसको आप 10 बार कर लीजिए। मैंने एक आंखों का एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप इसको 10 बार करिए, बार बार अपने टिप ऑफ नोज तक लाइए और अपनी आई बॉल को देखते रहिए। आई बॉल से इस अंगूठी को देखते रहिए, बार बार 10 बार करिए। बहुत अच्छा। इसके बाद जब आप 10 बार इसे कर लें तो फिर अपनी आई बॉल को मूव करना है, लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। बहुत अच्छा। फिर ऊपर नीचे मूव करना है, ऊपर अप फिर डाउन। बहुत अच्छा। अब हमें क्या करना है, तिरछा मूव करना है। एक बार इस ऊपर देखेंगे, फिर एक बार नीचे देखेंगे। देख लीजिए, ऐसे ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गर्दन आपकी फिक्स रहनी चाहिए। ऐसा आप 10 टाइम्स जरूर करें। इसके बाद मैं आपको एक मुद्रा बता देता हूँ, बहुत ही काम की मुद्रा है, उसे बोलते हैं शून्य मुद्रा। आप इस शून्य मुद्रा पे लगा के, यानी जो सबसे बड़ी वाली जो उंगली होती है आपकी, वो आकाश तत्व को दिखाती है। इसको आप अंगूठे के जड़ में लगाएं, मूल में लगाएं, बेस में लगाएं और ऐसे लगाएं। इसको आप बैठकर 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक करें। आप देखेंगे बड़ा आराम मिलता है। बहुत से लोगों को वर्टिगो की समस्या में कान में आवाज आने लगती है, कान में दर्द होने लगता है, बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी। तो जो कान में लिक्विड होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है।
तो इस वजह से आपको चक्कर आने लगते हैं या घबराहट होने लगती है। तो आप इस मुद्रा में बैठ गए तो बड़ा लाभ मिलेगा। आप इसको बैठ जाइए, और जहां आप इसको टहलते हुए नहीं लगाना है, जब आप बैठे हो स्थिर होके या खड़े होकर नहीं लगाना है, तब आप इस मुद्रा को लगा के बैठ जाइए। आपको क्षणिक, मतलब आप समझ लीजिए कि 10-15 मिनट में आपको लाभ मिलने लगेगा। 1 महीने में काफी हद तक समस्या आपकी कम हो जाएगी। तो अभी हमने आपको आंखों का अभ्यास बताया, इसके बाद दोबारा से अब हम गर्दन को कैसे मूव करेंगे वो भी देख लेते हैं। इस हाथ को आप, लेफ्ट हैंड को आप मुद्रा में लगा के रख लीजिए। अब फिर एक उंगली ऐसे करके आगे रखिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी को देखते रहना है और अपनी जो है नेक को मूव करना है, लेकिन आंखों को इस हिस्से पे देखना है। ठीक है, आप नाखून के हिस्से पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखते रहिए और गर्दन मूव करते रहिए। हल्का हल्का गर्दन मूव करते रहिए। मैंने आपको बताया था कि आपको धीरे धीरे मूव करना है, लेकिन आपको देखना उंगली को ही है। सारा ध्यान उंगली पर ही केंद्रित करना है। ठीक है, उंगली पर ही केंद्रित करें। आप ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा। उंगली पे ही देखना है, गर्दन घूमती रहेगी लेकिन उंगली को ही देखना है। फिर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन देखना है आपको उंगली को ही। बहुत अच्छा, ज्यादा आगे पीछे ना करें, अपने हिसाब से रखें और उंगली को ही देखना है। ऐसा आप 8 से 10 बार ऐसे भी करें। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी उंगली को हम पेंडुलम की तरह घुमाएंगे, लेकिन अपनी गर्दन को फिक्स रखेंगे। देख लीजिए, आंखों से इसको देखते रहना है, अपनी उंगली को, ऊपर वाले हिस्से को पेंडुलम की तरह घुमा रहे हैं हाथ को, लेकिन अपनी गर्दन को फिक्स रख रहे हैं। ये सारे अभ्यास बहुत ही काम के हैं। अगर आप इनको नियमित रूप से करेंगे तो आपको वर्टिगो की समस्या में बड़ा आराम मिलने वाला है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का सारा अभ्यास रहेगा। आप 10 मिनट निकाल लीजिए अपने लिए, देखिए कितना आराम मिल जाता है आपको वर्टिगो की समस्या में। इसको भी पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे करके आप घुमा सकते हैं। तो ये तो रहा कुछ सूक्ष्म अभ्यास, लेकिन याद रखिएगा आपको संयम से धीरे धीरे ही सूक्ष्म अभ्यास करना है, या जो भी मैं अभ्यास बताने जा रहा हूँ उसको आराम से ही करना है। तो अगला जो हमारा अभ्यास रहेगा वो अब हम कुछ आपको ऐसे अभ्यास बताएंगे जिसमें आपको एक ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। ये मेरा ब्लॉक है, आप इसको एक रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से नहीं है तो आप तकिया का भी यूज कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो गर्दन है वो स्टेबिलिटी बनी रहे, ज्यादा जोर से नीचे नहीं लाना है, क्योंकि वर्टिगो की परेशानी होती है तो आपको नीचे नहीं लाना होता है। जो सूक्ष्म अभ्यास मैंने बताया है उसको भी बड़े आराम से करना है। अगर नीचे आने में आपको चक्कर ज्यादा आ रहे हैं तो आप रुक जाइए और दूसरे अभ्यास कर लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको शशांक आसन या चाइल्ड पोज में आना है। उसके लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। अगर आप वज्रासन में आपको तकलीफ होती है तो मैं सुखासन वाला भी बताऊंगा। सबसे पहले आप इस प्रकार से रख लेंगे और अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ झुकेंगे और इसको फॉरहेड के नीचे ऐसे रख लेंगे। ऐसा इसलिए रखेंगे कि गर्दन हमारी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रही है। ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से रख लीजिए। देखिए जैसे मैंने रख लिया है। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा तकलीफ हो रही है तो आप इसको खड़ा करके रख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे रख लीजिए। और अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेते रहिए। कम से कम 10 बार आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। ये बहुत जबरदस्त और लाभकारी अभ्यास है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर की तरफ जाने लगेगा, आपको बड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि इससे चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। जब चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो मन में शीतलता और शांति मिलती है। तो आप इस अभ्यास को नियमित करिएगा। थोड़ा कोई ब्लॉक हो तो वो लगा लीजिएगा, ब्लॉक है आपके पास तो लगा लीजिए, नहीं तो आप कोई तकिया लगा लीजिए जिससे आपकी गर्दन बहुत ज्यादा नीचे ना जाए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप कोई वज्रासन में नहीं बैठ पा रहा है जैसे मैंने बताया था तो वो सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। चौकड़ी मार के आप बैठ जाइए और चौकड़ी मार के बैठने के बाद थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा और आप ऐसे करके लेट जाइए। बस धीरे धीरे आराम से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जब प्रैक्टिस होती रहे तो ब्लॉक थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इस तरीके से और फिर आराम से लेट के अभ्यास करते रहिए। चलिए, ये तो हमने अभ्यास कर लिया। इसके बाद अगला जो हमारा अभ्यास है वो है, उसमें आपको लेटना होगा। इस प्रकार से आप लेट जाइए। आप चाहें तो ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने लिया है, ऐसे लेट सकते हैं। नहीं, अगर नहीं है आपके पास तो आप हाथ ऐसे भी आप लेट सकते हैं। अब लेटने के बाद आपको करना क्या है, लेटने के बाद अब आपको 45 डिग्री पर, यानी जिधर आप लेटे हैं सामने की तरफ देखें और फिर गर्दन को ऐसे घुमा लें 45 डिग्री पर।
और बस यहाँ 30 सेकंड्स तक आप इस पोजीशन को होल्ड करें। मैं यहाँ पर 10 काउंट्स तक होल्ड करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, आप 30 सेकंड तक जरूर होल्ड करें। लेकिन याद रखिएगा आपको 45 डिग्री तक ऐसे घुमाना है अपनी नेक को। फिर यही जो है अभ्यास हम दूसरी तरफ से करने वाले हैं। आपको क्या करना है, या तो ब्लॉक लगा लीजिए या सर या हाथ का सहारा ले लीजिए। ऐसे किया मैंने, और अब इसको 45 डिग्री तक ऐसे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं 10 काउंट्स तक कर रहा हूँ, आप 20 काउंट्स तक जरूर करें। इसके बाद अब आपको क्या करना है, लेटे ही रहना है। लेटने के बाद साथ साथ आपको क्या करना है, अब एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है, पेट में सांस लेना है। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है, इसे करने से मन शांत होता है और वर्टिगो की परेशानी में बड़ा लाभ मिलता है। इसका एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसका अभ्यास जरूर करें। सो आप यहाँ पर ऐसे करके पेट में सांस भरें, सांस भरते हुए ऊपर इसको मुद्रा लगा लीजिए, शून्य मुद्रा, जैसे मैंने आपको बताया आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा भी बोलते हैं। तो बड़ी वाली जो फिंगर है उसको अंगूठे के बेस में और लगा के पेट में सांस भरिए और छोड़िए। पेट में सांस भरिए और छोड़िए। ठीक है, अगर लेटने में थोड़ा तकलीफ हो रही है तो आप पैर मोड़ के भी आप कर सकते हैं। पेट में सांस भरिए, पेट में सांस भरते हुए पेट ऊपर की तरफ जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, पेट पे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं। पूरा आपको इंस्ट्रक्शन आपको एक वीडियो में मिलेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास आपको लगभग 5 से लेकर 10 मिनट तक जरूर करना है। अब साथ साथ ये देखा गया है कि जिनको वर्टिगो की समस्या होती है उनके कान में आवाजें आने लगती हैं। ठीक है, तो उसको कैसे दूर करें, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो आज मैं लेटे लेटे आपको भ्रामरी बता रहा हूँ, फिर मैं बैठ के बताऊंगा। आप बस अपने कान को बंद कर लीजिए, पहले इंडेक्स फिंगर से बंद कर लीजिए, दोनों कान को ऐसे करके हाथ इस प्रकार रख लीजिए और भौरे की तरह गुंजन कर लीजिए। पैर मोड़ सकते हैं या पैर खोल सकते हैं। मैंने 2 बार करके बताया आपको, आप इसको 5 बार से लेके 11 बार तक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा लेटने वाला थोड़ा सा अभ्यास था। अब धीरे धीरे करके आपको करवट लेके बहुत आराम से बैठना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके करवट लेके आप बैठ जाइए। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम जैसे मैंने आपको लेट के बताया है, आप यहाँ पर बैठ के भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आंखें बंद कर लीजिए, नहीं तो आप कान को बंद कर लीजिए और अब भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। हाथ थोड़ा नीचे रख लीजिए, दर्द हो जाएगा। इस प्रकार से आप 3 से 5 बार या 11 बार भी कर सकते हैं। तो अब अनुलोम विलोम प्राणायाम हम लोग करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेनी होगी, राइट से छोड़ना होगा, राइट से लेना होगा, लेफ्ट से छोड़ना होगा। फिर जिससे छोड़ा उसी से भरा। आप काउंटिंग के साथ भी इसको कर सकते हैं। मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। मैं 5 काउंट्स में इनहेल करूंगा, 1 2 3 4 5 और फिर 5 काउंट्स में छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5। फिर से 5 काउंट्स में इनहेल कर लीजिए राइट नोस्ट्रल से, 1 2 3 4 5। फिर 5 में छोड़ दीजिए लेफ्ट से, 1 2 3 4 5। आपको बोलना नहीं है, नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो फिर सांस नहीं ले पाएंगे। वो तो मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप मन मन में ही काउंटिंग करें। 5 काउंट्स इनहेल, 5 काउंट्स एक्सहेल। थोड़ा समय हो जाए तो 5 काउंट्स इनहेल, 10 काउंट्स एक्सहेल, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी जितनी देर में आपने सांस लिया है उससे दूनी देर में आपको सांस को बाहर छोड़ना होता है।
इस अनुलोम विलोम के अभ्यास में। इसे करेंगे तो आपको बड़ा आराम मिलेगा, वर्टिगो की समस्या एकदम से खत्म हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताए हैं, सूक्ष्म अभ्यास से लेके जो लेटने वाले और प्राणायाम अभ्यास, वो सारे अभ्यास आप नियमित रूप से करेंगे और मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे। अपने कमेंट बॉक्स में जाइए यूट्यूब के वीडियो के और वहाँ फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लगा आपको इन अभ्यासों से। और अगर कुछ पूछना है इसके संदर्भ में या किसी और योग के संदर्भ में तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।